वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा मुगलाई कढ़ाई गोश्त बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ पैन है। सबसे पहले हम इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। हमने रखा हुआ है मीडियम हाई पे और इसमें अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल। ये तकरीबन चला गया 4 टेबलस्पून तेल। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप कटी हुई ऑमलेट कट प्याज। चले ये चलेगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे छोटे बड़े मिला के 3 तेज पत्ते। चले इसको हमें थोड़ा सा सौटे करना है, हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। और इसी दौरान हम यहाँ हमारे पास टमाटर है जो कि है तकरीबन 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास। उसकी मैंने स्किन निकाल दी है। अगर टमाटर आपके पास टाइट है, हार्ड है एकदम, तब आप बारीक से स्किन निकाल सकते हैं उसकी। और अगर आपके पास नहीं है हार्ड वाला, तब आप एक बॉईल दे दें और वो पानी में छिलका निकाल लें, गर्म पानी में। वो भी इजी है। तो मैंने ये छिलका निकाल लिया है, तो अब इसके मैं पीसेस कर लेती हूँ। तो अब बेसिकली हमें दरमियाने पीस कर लेना है, छोटे कर ले बड़े कर ले कोई मसला नहीं है। स्किन नहीं है तो टमाटर के आधे इश्यूज तो ख़त्म ही हो गए। तो देखिए कितना ये स्किन ही तो बॉदर करती है कढ़ाई में हमेशा। तो चले ये हमारा लास्ट भी कट गया। लाइफ सेवर, स्किन निकल गई, लाइफ ब्यूटीफुल, टमाटर की जान छूटी। अच्छा देखें, अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, सब कुटा कुटा सा है। हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन 2-2 टेबलस्पून ईच है। कुटे हुए का एक फ्लेवर अलग होता है, पिसे हुए का अलग होता है। तो फ्रेश ताज़ा ताज़ा कूटेंगे, बड़ा मज़े का लगेगा। तो बस इसको हम 30 सेकंड सौटे करेंगे। इसकी खुशबू हमें रहने देनी है, ख़त्म नहीं कर देनी है। इसकी फ्रेशनेस इससे ही तो मज़ेदार लगेगा। चले 30 सेकंड हो गए। यहाँ हमारे पास ब्यूटीफुल सा मटन है जो कि 1 किलो 2 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो डाल देते हैं। आप चाहें तो आप अपनी पसंद का कोई भी गोश्त ले लें। मिक्स कर लेंगे। चलें अब इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून नमक और ये हमारे टमाटर। अगर आप चाहें तो ये वाला प्रोसेस प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, क्योंकि गोश्त को इस वक्त हमें गलाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हमने डाल दी, तो अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसको हमें गलाना है 80-90%। ये 3 कप पानी चला गया। प्याज़ों का पानी होगा, टमाटरों का पानी होगा, उसमें ये 80-90% पक जाएगा। और अगर यही चीज़ आप चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में आराम से कर सकते हैं। चलें अब इसको हम कवर कर देते हैं और जैसे उबाल आएगा, इसमें एक बॉयल आएगा, हम इसको कर देंगे मीडियम लो। तो ये देखिए उबाल आ गया है। तो अब हम चूल्हे को कर देते हैं मीडियम लो और अब मिलते हैं 1 आवर में। देखिए पूरा 1 घंटा हो गया और अब हम देखते हैं कि गोश्त लग कैसा रहा है। ये शक्ल कह रही है इसकी कि ये 90% कुक हो गया है। ये देखें मैं आपको बताती हूँ। ये देखें तो ये मेरा 90% हो गया है। अगर आपका ना हुआ हो तो आप 10-15 मिनट दम पे और रख लें। अब मैं चूल्हे को करती हूँ तेज़ और इसमें कुछ मसाले डालूंगी जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर।
तो बस ये सब चला जाएगा इसमें। मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही। अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। चूल्हा हमारा तेज़ ही है, क्योंकि अब हमें गोश्त को गलाना नहीं है, सिर्फ भुनाई करनी है। तो चूल्हा फुल रखेंगे ताकि दही का पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ ना हो, भुनाई अच्छी सी हो जाए। ये देखें, इस पे हल्की हल्का तेल आ रहा है। तो हमने बिगनिंग में 4 टेबलस्पून तेल डाला था। कढ़ाई में ज़्यादा तेल होता है, तो अगर आप चाहें, जैसे कि मैं डाल रही हूँ, तो 4 टेबलस्पून तेल इस वक्त डालेंगे हम। और अगर आप ना चाहें तो आप ना डालें, सिर्फ 4 से ही चला लें। लेकिन कढ़ाई में थोड़ा सा तेल होता है तो मज़ेदार भी लगती है, भुनाई भी अच्छी सी होती है। अब हम चूल्हे को मीडियम कर देते हैं और इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे, जो कि है आधा टीस्पून छोटी पिसी हुई इलायची का पाउडर। और अब हम डालेंगे, देखिए, एक छोटा सा टुकड़ा हमारा जायफल का है, 2 छोटे टुकड़े जावित्री के, सेम ये मैंने पीस के रखा है, तो ये डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास जूलियन अदरक कटी हुई है, तो ये 1 टेबलस्पून के आसपास डाल देंगे। ये हरी मिर्चें हैं, 3-4 हरी मिर्चें जिसको मैंने लंबाई में काट लिए, तो ये डाल देंगे। मिक्स करेंगे। और अब बस इसे हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। चूल्हा जो है हमारा मीडियम लो है, कवर करेंगे और 5 मिनट में मिलते हैं। देखिए 5 मिनट हो गई है और अब हम चूल्हे को बंद करते हैं। खुशबू ख़तरनाक आ रही है, तो चले खोल के देखते हैं कैसी लग रही है। ये मुगलाई कढ़ाई गोश्त। अब आप चाहें तो इसमें नींबू डालें, मुझे अच्छा लगता है इसमें, तो अब मैं आधा नींबू इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून के आसपास। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कैसे झटपट हमारा गज़ब का मुगलाई कढ़ाई गोश्त बन गया। और अब मैं आप लोगों को ट्राई करके बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सो एक्साइटेड। ये देखिए कैसी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी बोटी है बिल्कुल। कातिलाना ख़तरनाक कढ़ाई भी है और मुगलाई भी है। एक तो कढ़ाई हर दिल अजीज़ है, फिर मुगलाई है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ये आप लोगों के नाम पे आप लोगों के लिए बनता है। कातिलाना ख़तरनाक। जल्दी जल्दी जाएं बनाएं। और ये जो हमने बॉईल किया था ना, तो ये बॉईल करके भी ऐसा कर सकते हैं कि फ्रीज़ कर दें, फ्रिज में रख दें और उसके बाद उसको कंटिन्यू करें ताज़ा ताज़ा, जैसे जिस दिन बनाना है। तो इस तरह से पहले से भी आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। बनाना ज़रूरी है, बनाएं, धमाल मचाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज।